तो राजभवन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन और साथ ही जेएमएम के जो नेता हैं वो सामने आए और उन्होंने ये साफ किया कि राज्यपाल को उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने हमें समय अभी नहीं दिया है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस पत्र का अध्ययन करने के बाद वो सूचना भेजेंगे। साथ ही जेएमएम और महागठबंधन के विधायकों की तरफ से यह भी पेशकश की गई थी, यह भी प्रस्ताव देखा गया था कि अगर राज्यपाल चाहें तो वो विधायकों की परेड कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ने फिलहाल उसकी अनुमति नहीं दी। तो राजभवन से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन और साथ ही जेएमएम और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने कहा हम विचार करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं रांची से मेरे सहयोगी धीरज ठाकुर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। धीरज, जरा बताइएगा, राज्यपाल ने फिलहाल विधायकों की परेड से इनकार कर दिया है, समय कब दिया जाएगा फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं है, और हेमंत सोरेन भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखिए, मैं अभी तस्वीरों के जरिए आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये गाड़ियां जो हैं, जितनी भी प्रशासन की गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही है। सीएम हाउस में एक एक करके अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सीआईएसएफ के जवान की इसमें बैठे हुए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, ये अंदर जा रहे हैं। सब कुछ गाड़ियाँ अंदर गई है, यहाँ पर रुकी हुई है और अंदर जा रहे हैं। जो ईडी को टीम के साथ आई हुई थी गाड़ियां, वो गाड़ियां है यहाँ पर, उन्हीं का काफिला है और ये बाकायदा अंदर जा रही है। यानी कि ईडी के कुछ टीम जो है मोहर लगी है यहाँ पे, जो अगले सीएम होंगे, मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक करके तस्वीरों में देख रहे होंगे। सर एक छोटा में कुछ नहीं बोला, जितना जल्दी का दे दिए, समर्थन पत्र दे दिए। अरे समर्थन हमारा जो है, हम लोग क्या हुआ सर? अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप पद से इस्तीफा दिए हैं। हम लोग चंपई सोरेन जी को दल का नेता मानकर जो है हम लोग दावा पेश किए हैं। जो हमारा पास 47 एमएलए हैं, इसीलिए हमें सरकार बनाने का अनुमति आप बुलाइए। गवर्नर ने क्या कहा? गवर्नर ने बोला ठीक, आपके कागजात देखने के बाद हम बोलेंगे। तो जेएमएम नेता आलमगीर आलम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने 47 विधायकों के समर्थन के साथ दावा पेश किया है। साथ ही कहा है कि अगर राज्यपाल देखना चाहें तो 43 विधायक राजभवन के बाहर खड़े मौजूद हैं, उन्हें राज्यपाल बुला सकते हैं। विधायकों की परेड की मांग भी की गई, लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल ने केवल आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपका पत्र मुझे मिल गया है, मैं इसका अध्ययन करने के बाद आपको सूचित करूंगा। और साथ ही राजभवन से बाहर निकलकर आने के बाद चंपई सोरेन, जो कि झारखंड में विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल हमें बुलाएंगे, हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लेकिन राजभवन के अंदर दाखिल होती हुई हेमंत सोरेन की कार तो नजर आई, लेकिन हेमंत सोरेन बाहर नजर नहीं आए। और नजर आए चंपई सोरेन और साथ ही जेएमएम के जो अन्य विधायक हैं, वो जिनकी तरफ से कहा गया कि नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। विधायक दल के नए नेता के तौर पर चंपई सोरेन का नाम आगे रखा गया है और राज्यपाल को भी इस बारे में सूचना दे दी गई। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में राजभवन के बाहर हलचल तेज है, लेकिन ये तमाम हलचल हुई है और इसकी जड़ में है ईडी की पूछताछ। ईडी के अधिकारी मौजूद हैं हेमंत सोरेन के साथ और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को लेकर। जितेंद्र, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, क्या यह माना जाए कि इस इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ ये शिकंजा ईडी का और कस सकता है? इसमें अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, जो सबसे ज़रूरी था इस पूरे मामले को लेकर के, जिसको कहते हैं ना कि एंड यूज़र कौन है, जिस जो पीओसी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि अवैध खनन से जो पैसा आ रहा है वो आखिर में किसके पास जा रहा है, जो ज़मीन घोटाला हो रहा है रांची के अंदर वो पैसा आखिरकार में किसके पास जा रहा है। तो जो एंड यूज़र है प्रोसीड ऑफ क्राइम का, वो हेमंत सोरेन थे। अभी तक ईडी जो भी जाँच कर रही थी उसमें उनकी जाँच की सुई आकर के जो अटक रही थी वो हेमंत सोरेन तक अटक रही थी, क्योंकि इससे पहले जो उनके करीबी हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो या पंकज मिश्रा, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके अलावा जो इनके नीचे की जो कड़ी है उन लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है।
पंकज मिश्रा जो है वो जो जेएमएम पार्टी है, जिस हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, उस पार्टी में वो काफ़ी अहम पद रखते हैं। इसके अलावा उनका रोल ये भी था कि वो हेमंत सोरेन की विधानसभा के प्रतिनिधि भी थे, यानी कि हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि थे, और वो सीधे तौर पर अवैध खनन मामला हो या जो जमीन घोटाला हो, इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, और उन दोनों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तो यानी कि इस पूरे मामले के अंदर जो आखिर में जो सुई आकर के अटक रही थी, जो जांच की सुई है, वो हेमंत सोरेन तक पहुंच रही थी, और यही वजह थी कि ईडी हेमंत सोरेन से इस मामले में पूछताछ करना चाहती थी, और इसीलिए पूछताछ की गई। और ये हेमंत सोरेन को भी समझ में आ गया था कि जिस तरह से ईडी उनके पास सवाल जवाब लेकर बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, करीब 10 बार नोटिस भेजे गए, 10वें नोटिस के बाद में ये पूछताछ का मौका मिला जो आज की पूछताछ हुई। लेकिन अब हेमंत सोरेन संवैधानिक पद पे नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है झारखंड के, वो केवल विधायक हैं, और ऐसे में ईडी को बहुत सहूलियत मिल जाएगी उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन प्रक्रिया क्या कहती है? क्या अब जो दूसरे लोग जो गिरफ्तार किए गए इस केस में, उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन भी हेमंत सोरेन का हो सकता है? क्या उनसे साझा पूछताछ भी ईडी कर सकती है? बिल्कुल सही कहा प्रणय, क्योंकि सबसे पहले, लेकिन जो सबसे पहली कोशिश होगी वो ये होगी कि हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद अगर वो गिरफ्तार करना चाहती है तो वो उनको गिरफ्तार करेगी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है, ये अब ईडी को तय करना है कि कब वो उनको गिरफ्तार करती है। और सबसे पहली जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय तक का रिमांड जो है पूछताछ के लिए वो लिया जाए। सबसे पहले हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ की जाएगी, जो भी एविडेंसेस जो अब तक गैदर किए हैं उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा, और बाकी जो सवाल जवाब हैं वो लिए जाएंगे। उसके बाद अगर ईडी को जरूरत लगती है तो वो इसी पूछताछ के दौरान जो बाकी आरोपी हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, पंकज मिश्रा हो, चाहे वो आईएएस छवि रंजन हो जो कि रांची के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, या इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं, चाहे वो अवैध खनन के मामले में हो या जमीन घोटाले में। बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, और न केवल आज सीएम का बदलाव हुआ है बल्कि कई प्रशासनिक फेरबदल भी रांची में हुए हैं। रांची का भी रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कामरान जलीली जुड़ गए हैं वहां से। कामरान, जरा बताइएगा इस समय वहां पर क्या हलचल है? और सीएम हेमंत सोरेन नजर नहीं आए कैमरे के सामने में, उनकी गाड़ी जो है वो राजभवन में जाती हुई तो देखी गई लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं देखी गई। कहां है हेमंत सोरेन? बिल्कुल, देखिए एक अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे आज ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी तकरीबन 1:30 बजे से, वो यहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं, और उन्होंने राजभवन पहुंचने के दौरान अपनी खिड़की खोली थी और एक थम्स अप दिखाया था। यानी उनके मुताबिक वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे, और उनका कहना था, उनके इशारों से सीधा ये कहना था कि तमाम चीजें नियंत्रण में है। नियंत्रण कैसे है? क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इस्तीफा देने के लिए, बावजूद इसके नियंत्रण इसीलिए है क्योंकि तमाम जो गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन के नेताओं ने एक नेता चुन लिया है, यानी चंपई सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट में एक परिवहन मंत्री थे, उनके नाम पर सहमति बनी है। यानी अब जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति जो बनी है वो चंपई सोरेन के नाम पर बनी है। यानी अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ कर रही थी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर चंपई सोरेन का नाम कैसे निकलकर सामने आया? पहले माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन हो सकती हैं या सीता सोरेन हो सकती हैं, परिवार के अंदर ये पद रह सकता है, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर सहमति आखिर कैसे बनी? बिल्कुल, देखिए जब 1 जनवरी 2024 यानी ये साल के पहले दिन जब ये खबर निकलकर सामने आई कि गांडे से सरफराज अहमद जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद एक माहौल बनता नजर आया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से कार्रवाई और ईडी शिकंजा कस रही है, तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री कराई जा सकती है। अब कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा जब हुई तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई। सीता सोरेन जो कि मुख्यमंत्री की भाभी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उन्होंने असहमति जताई कल्पना सोरेन के नाम पर। तो जब कल्पना सोरेन के नाम पर असहमति जताई गई, और हालांकि कांग्रेस, क्योंकि गठबंधन में सरकार में वो सहयोगी है, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री को उन्होंने नेता चुना है और मुख्यमंत्री जिसके भी नाम का प्रस्ताव करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही इसके नाम का विरोधाभास दिखा। जब कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा हुई तो सीता सोरेन ने इसका विरोध किया। अब प्लान बी, कामरान, इस जानकारी के साथ साथ जरा आप तस्वीरों में दिखा सकें तो ये भी दिखाइएगा जरा कि क्या राजभवन के बाहर अभी भी विधायकों का जमावड़ा है या विधायक जो है वहां से जा चुके हैं?
देखिए, हम राजभवन के सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां से हलचल शाम से ही देखी जा रही है। और जब विधायकों की अगर बात करें तो विधायक जो हैं वो यहां से निकलकर जा चुके हैं। विधायकों ने अपने बयान दिए हैं, उसी बयान में ये बातें भी सामने आ गई कि मुख्यमंत्री को ईडी ने डिटेन कर लिया है। अब ईडी की आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये जब मुख्यमंत्री यहां से निकलते हैं तब चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन साफ तौर पर गहमा गहमी अभी भी पूरे राजभवन के आसपास बनी हुई है। और जो विधायक हैं वो यहां से कामरान, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि हेमंत सोरेन राजभवन से रवाना हो चुके हैं, और अगर वो रवाना हो चुके हैं तो उन्हें कहां ले जाया गया है? देखिए, जो तस्वीरें दिखी थी उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से अंदर तो गए थे, लेकिन जब बाहर आ रहे थे तो गाड़ी उनकी आधे रास्ते में ही रोक दी जाती है, राजभवन के अंदर ही। और ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री को दूसरी गेट से निकाल कर ले जाया गया है। अब अगर मुख्यमंत्री को डिटेन किया गया है तो उन्हें कहीं रखा जाएगा। तो जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो दीनदयाल नगर है, ये मुराबादी इलाके में ही पड़ता है, उस दीनदयाल नगर में एक कैंप जेल बनाया गया है जहां मुख्यमंत्री को रखा जा सकता है। अब चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी जैसे वक्त गुजरेगा। लेकिन साफ तौर पर झारखंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और महागठबंधन ने नए नेता के तौर पर चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी है। यानी चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाने का नाम राजभवन के में प्रस्तावित किया जाएगा। अब देखना है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और मुख्यमंत्री की शपथ चंपई सोरेन कब लेते हैं। लेकिन फिलहाल बिल्कुल कामरान बने रहेगा मेरे साथ में, लेकिन जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र से भी ये जान लेते हैं कि ईडी अगर उन्हें कैंप जेल लेकर गई है, हेमंत सोरेन से कुछ और सवाल जवाब होने हैं, तो आखिर ये पूछताछ कितनी लंबी चल सकती है? जितेंद्र, 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ तो हेमंत सोरेन से उनके आवास पर ईडी के अधिकारी कर चुके हैं। देखिए, जो आज 6 घंटे का जो समय था उसमें मुझे लगता है कि सवाल जवाब लगभग ना के बराबर हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। क्योंकि इससे पहले जब ईडी गई थी 20 जनवरी को भी पूछताछ के लिए गई थी, तो वहाँ पे भी एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो भी सवाल जवाब पूछे जा रहे थे उनके जवाब नहीं दिए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं ना कि इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही थी ईडी के अधिकारियों की। और यही वजह थी कि जो आज पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को कहा था, वो उन्होंने रांची में ईडी के दफ्तर में आने के लिए कहा था, ना कि उनके घर पर जाने के लिए। लेकिन जब वो नहीं मिले, ना ही वो आने का जवाब दे रहे थे, तो इसी वजह से ईडी के अधिकारी, जब उनको जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में उनके घर पर पहुंचे। लेकिन वहां से भी हेमंत सोरेन गायब हो गए थे और वो रांची पहुंच चुके थे। लेकिन उनसे पूछताछ करनी बेहद जरूरी थी जब वो दफ्तर नहीं आ रहे थे। ये भी समझना चाहेंगे कि ईडी के अधिकारी अब जब चूंकि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है, अब वो केवल विधायक बचे हैं, तो ऐसे में कैंप ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों? ईडी के दफ्तर उन्हें ले जाया जा सकता है, वहां उनसे पूछताछ की जा सकती है, और सीएम का जो आवास है वहां पर भी पूछताछ कर सकते थे ईडी के अधिकारी। देखिए प्रणय, अभी जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के बाद वापस अपने घर पर पहुंचे। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री का जो उनका आवास था, वहां पर वो अभी वहां पर पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी उनके साथ है या नहीं, ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर पूछताछ करनी है तो निश्चित तौर पर ईडी उन्हें अपने साथ अपने दफ्तर में लेके जाएगी, कैंप ऑफिस में या कहीं और लेकर के नहीं जाएगी। क्योंकि ईडी से जो हमारी इससे पहले बात हुई थी, क्योंकि जो इस मामले को लेकर के जब हम ईडी के अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो सुई है, जांच की सुई है, हेमंत सोरेन तक कैसे पहुंची और क्यों आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो उनका बार बार यही कहना था कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो लगातार उन तक पहुंच रहा है। इस बात के काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं और उनके दफ्तर में या उनके एरिया में रह करके, यानी कि जो उनका एरिया है वहां पर रह करके पूछताछ करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज के हालात भी बताऊं तो जैसे ही ईडी के अधिकारी पहुंचे थे तो थोड़ी देर बाद ही हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारी, यानी कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, जो इस पूरे मामले की जो जांच के अधिकारी हैं कपिल राज, वो और जो दूसरे ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एसटी एक्ट में मामला दर्ज करवा लिया था। इस वजह से कराया था क्योंकि वो उनके दिल्ली में आवास में जाकर के बिना उनकी मौजूदगी के उस घर के अंदर पहुंचे और वहां पर जाकर के डराने धमकाने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कि जब ईडी के ऑफिशियल हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर है और वहीं पर उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया जा रहा है और एक तरह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि अगर वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो ईडी के अधिकारियों को झारखंड की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी SC/ST एक्ट में। तो इस तरह की जो दबाव की राजनीति खेली जा रही थी और जो माहौल बनाया जा रहा था, तो इससे बचने के लिए ईडी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि उनको अपने जोन में, यानी कि जो उनका जो एरिया है जहां पर उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उनके जो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ईडी
ईडी के ऑफिशियल्स को सीआरपीएफ की जो बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, और हिरासत में अब ले ही चुके हैं, तो जाहिर तौर पर अपने तरीके से सवाल जवाब ईडी के अधिकारी करना चाहेंगे। कामरान का भी रुख कर लेते हैं। कामरान भी रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार। कामरान, जरा बताइएगा कि इस समय क्या हलचल है और आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां है। जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं कि वो अपने आवास पर पहुंचे हैं, फिलहाल ईडी के अधिकारी उनके साथ हैं या नहीं हैं, ये स्पष्ट नहीं है। आपके पास क्या रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए हम अभी राजभवन के समक्ष मौजूद हैं, ठीक राजभवन के सामने, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ी गई थी। ईडी के अधिकारी उस गाड़ी में मौजूद थे और उनकी ही मौजूदगी में हेमंत सोरेन को अंदर लाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो इस्तीफा देने के बाद वापस लौटे नहीं। हालांकि वापस लौट रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को वहां से डाइवर्ट कराया गया और दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया। जानकारी बिल्कुल यही मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को और उस इस्तीफे को स्वीकार लिया गया है और उस इस्तीफा दिए जाने के बाद वो अपने आवास पहुंच गए हैं। लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हें डिटेन किया गया है, तो अब ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। थोड़े वक्त के बाद तमाम चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को, क्योंकि हेमंत सोरेन अब जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अगर इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर अपने तरीके से बहुत सारे सवाल जवाब ईडी करना चाहेगी। कामरान, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, साथ ही जितेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ में।